वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का नाम आते ही आपके अंदर से आर्टिकल 360 का नाम आएगा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसकी उद्घोषणा के आधार क्या है, कौन करता है, ये सभी बातों पे मैं आज बातें करूंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। ये पॉलिटी का 30वीं क्लास है, 30th लेक्चर है, 30 नंबर का लेक्चर है और आपातकाल की चौथी वीडियो है जिसमें वित्तीय आपातकाल की बातें कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। अगर आपको अदर क्लासेस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। पॉलिटी की भी क्लासेस मिल जाएंगे, जियोग्राफी की भी क्लासेस मिल जाएंगे, जियोग्राफी मैपिंग की भी क्लासेस मिल जाएंगी और सभी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दिया हूँ कल से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वित्तीय आपातकाल की बातें करते हैं। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाता है। आपको बता दूं कि 352 मैंने बता दिया है, 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो ये चीजें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। उसकी घोषणा के आधार क्या होंगे? जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए या वित्तीय अभाव उत्पन्न हो जाए या यूं कहूं कि वित्तीय अतिक्रमण होने लगे और ऐसा राष्ट्रपति को लगे कि अब आपातकाल लगाना चाहिए या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति इन्हीं आधारों पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। लेकिन उसकी उद्घोषणा के बाद, उसकी उद्घोषणा के 2 माह के अंदर उसको संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है कब? 2 माह के अंदर आती है। ये प्रश्न आते हैं कि कितने माह के? 2 माह के अंतर्गत आता है। संसदीय अनुमोदन का मतलब संसद से सहमति मिल जाना। दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से इसका सहमति मिल जाना ही संसदीय अनुमोदन कहा जाएगा। ठीक है। संसदीय अनुमोदन साधारण बहुमत से होगा। बहुमत मेजॉरिटी, मैंने सिंपल मेजॉरिटी इसको कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं इसको। मैंने आपको मेजॉरिटी की क्लासेस बना दिया है। लेक्चर नंबर 28 या 26 जो भी होगा उसको आप देख लीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है? 50% में से एक अधिक होना चाहिए, हो जाएगा। सवाल ये आता है आईएएस प्रश्न कहाँ से करता है, उसको देखिए। आईएएस का 2017 का एक प्रश्न था, वहां से मैं उस प्रश्न से इस प्रश्न को बना रहा हूं कि अगर ये जो उद्घोषणा है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा है, उस समय की जाए जब लोकसभा का विघटन हुआ हो या लोकसभा नहीं चल रही हो, तो ये संसदीय अनुमोदन का क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि भैया पहली बात तो 2 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन चाहिए। ठीक है, आपको बता ही चुका हूं, संसदीय अनुमोदन 2 माह के अंतर्गत चाहिए। आपने कहा कि लोकसभा का विघटन हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे जिस प्रकार का आपातकाल हो, अगर लोकसभा का विघटन हुआ है तो जो आपातकाल है वो राज्यसभा से पारित हो, राज्यसभा से पारित हो और लोकसभा की पहली बैठक, तीनों आपातकाल में एक ही चीज है, पहली बैठक के 1 माह के अंतर्गत इसको संसदीय अनुमोदन मिल जाना चाहिए। क्लियर है? 2017 में ऐसे प्रश्न आया था और आते रहते हैं, आईएएस ऐसे प्रश्न पूछता है। तो ये सब चीजें हो गई वित्तीय आपातकाल की। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ेंगे, वित्तीय आपातकाल प्रभाव क्या डालेगा, उसकी बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मैं 2 बातें लिखूंगा। आपको किताबों में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिला होगा, लेकिन मैं 2 ही बातें लिखूंगा। मोटा मोटा 2 बात याद रखिएगा, प्रभाव क्या पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल के। पहला प्रभाव ये होगा कि केंद्र जो है, केंद्र सभी वित्तीय मामले अपने हाथ में ले लेगी, अपने हाथ में ले लेगी। जो बता रहा हूं इसके बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी वित्तीय मामले हैं, चाहे वो बजट की बात हो, चाहे वो बजट अनुमान की बात हो या कटौती प्रस्ताव हो या वित्तीय प्रस्ताव हो, धन विधेयक हो, सभी पर अब
केंद्र की मोनोपोली हो जाएगी, केंद्र सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है। दूसरा किसी भी अधिकारी की भी वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। किसी के भी वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। किसी का मतलब किसी के भी, खुद प्रेसिडेंट के भी वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के भी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की कटौती सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान ही किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और कटौती में, सांसद के, ठीक है, जितने भी अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस कह दूं, या अधिकारी, किसी भी अधिकारी का वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। क्लियर है ना। इन्हीं दोनों, बस यही दोनों मैं लिख रहा हूं, प्रभाव इनके पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद और कोई सवाल बनता ही नहीं है। यहाँ पे और कोई सवाल बनने की उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ से बाहर कोई सवाल आएगा। ध्यान रखिए, किसी के भी, अगर मैं एक प्रश्न करूं, यहाँ पे प्रश्न ये करूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, अगर मैं प्रश्न कर रहा हूं, न्यायाधीश है, किसी भी परिस्थिति में उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, किसी भी परिस्थिति में, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, नॉर्मल केसेस में नहीं होगा, लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान अगर वित्तीय आपातकाल लगाया गया है तो केवल एक ही कंडीशन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लासेस पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइए और लोगों को बताइए। फ्यूचर विद आशुतोष चैनल पे आपको हर चीज़ मिल रही है। यहाँ पे आपको इंडियन मैपिंग मिल जाएगी, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जियोग्राफी वर्ड मैपिंग मिल जाएगी, जियोग्राफी की एनसीईआरटी की क्लासेज 11-12 की क्लासेज मिल जाएंगी, हिस्ट्री की क्लासेज मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स की क्लासेज मिल जाएंगी, पॉलिटी की क्लास चल ही रही हैं। सारी चीज़ें आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएंगी। और क्या चाहिए भाई आपको, सब तो यहाँ पे है। सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।